साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप अपने बाप दादा माँ भाई की मृत्यु के बाद ज़मीन अपने नाम कैसे करवाएं, उसका पूरा प्रोसेस, जिसे गांव में फोती बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई बाप दादा खत्म हो गए, आपको मिलनी तो आपको ही नाम होगी। और उत्तराधिकार नामांतरण का फॉर्म कैसे भरें, सेक्शन 33 का। ठीक है, फॉर्म भी मैंने आपके लिए पूरा तैयार किया है साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा कानून जान लीजिए, कानून क्या है साथियों। इसके बारे में प्रावधान करती है धारा 33 नियम 29(1) राजस्व संहिता। ठीक है, किसी खातेदार, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी भी खातेदार, थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा साथियों। यहाँ पे ये किसी खातेदार की मृत्यु पर उत्तराधिकार पाने वाला व्यक्ति कब्जा प्राप्त कर, पहले कब्जा प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट प्रपत्र पर राजस्व निरीक्षक को देगा। यदि उत्तराधिकार अविवादित है, यानी कि अविवादित ही अधिकतर मैटर होते हैं, तो राजस्व निरीक्षक मृतक के स्थान पर उत्तराधिकारी का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज करेगा। यदि उत्तराधिकार विवादित है, मानिए आपके पिताजी बच गए, जमीन जो है उस पर विवाद पड़ा है, तो उचित जांच अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देगा। यदि कोई व्यक्ति राजस्व निरीक्षक के आदेश से व्यथित होकर अथवा राजस्व निरीक्षक के नाम दर्ज न किया तो भी वह तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। इस आधार का उपबंध प्रत्येक खातेदार पर लागू होगा और उत्तराधिकार के मामलों में रिपोर्ट पर कोई भी स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा साथियों। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है ये चलता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं आपको समझा दूँ साथियों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यदि आप कोई भी ज़मीन मैटर पर सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं कि इसमें कोई फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको साथियों मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अब आता है ये, इसे भरने से पहले थोड़ा कानून जान लीजिए। कानून ये है, धारा 33 दाखिल खारिज के मामले में बात करती है। देखिए, दाखिल खारिज भी कई प्रकार का होता है। एक उत्तराधिकार दाखिल खारिज, एक अंतर द्वारा दाखिल खारिज, एक वसीयत द्वारा दाखिल खारिज, ये कई प्रकार के दाखिल खारिज। आप कौन सा कर रहे हैं? उत्तराधिकार, क्योंकि आपके पिता दादा माता खत्म हुई है, तो आप भाई आप उत्तराधिकारी, तो आपको मिलना चाहिए। तो आप इस प्रकार से उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए साथियों ये जो है ये भरा जाता है इस प्रकार से फॉर्म। ठीक है, चलिए फॉर्म कैसे भरेंगे, ये इस प्रकार का आपको फॉर्म मिल जाएगा। आजकल ये होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा में श्रीमान राजस्व निरीक्षक, जो भी आपका क्षेत्र हो, ठीक है, गांव, तहसील, जनपद, राजस्व संहिता की धारा 33 के अनुसार उत्तराधिकार हेतु रिपोर्ट, आवेदक अपना नाम डालेगा, पिता का नाम डालेगा और अपना पता डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साथियों, भूमि का विवरण जिसके संबंध में रिपोर्ट दी जा रही हो, आप भूमि का विवरण इसमें भरें। ग्राम फलाने का पूरा नाम, गाटा नंबर जितने भी हो, 1 2 3 रकबा जितने भी हो वो लिख दें। ठीक है, ये भूमि का विवरण हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। तीसरा जो है वो है मृतक व्यक्ति का नाम, ठीक है, क्या थे, ठीक है, मृत्यु तिथि और पिता का नाम व पता, जो एक्सपायर हुए आपके पिता माता जो भी हैं उनकी ये सब कुछ लिखनी। ठीक है, आवेदक का मृतक से संबंध, संबंध क्या, आप पिता हैं, सॉरी वो पुत्र हैं, बेटी हैं, भाई हैं, क्या है। ठीक है, पांचवा, क्या आवेदक एकमात्र उत्तराधिकारी है? यदि आप एक हैं तो हाँ, यदि नहीं है तो दूसरे का भी नाम डालें। ठीक है, यदि बहनें हैं तो बहनों का भी नाम डालें। भाई जो जो उत्तराधिकारी हैं आप डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो राजस्व निरीक्षक चढ़ा देगा, और नहीं चढ़ा देगा, आपने फर्जी तरीके से करवा लिया तो वो एक बार निरस्त हो जाएगा आपका। ठीक है, छठवां, क्या उत्तराधिकार वसीयत पर आधारित है? यदि हाँ तो वसीयत की प्रति संलग्न करें। ठीक है, देखिए यदि वसीयत पे आधारित है तो वसीयत की प्रति संलग्न करनी पड़ेगी, यदि नहीं है तो कुछ भी संलग्न नहीं करना पड़ेगा। तो खतौनी जो है वो लगा दीजिए, मृत प्रमाण पत्र लगा दीजिए, ये सब चीज़ें अपने पास रखिए। ठीक है, अन्य कोई विवरण हो तो वो भी दे दीजिए, आवेदक के हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ पे दिनांक डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है फोती के लिए रेडी है, आप इंतजार करिए, राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट लगा के देगा, क्योंकि राजस्व निरीक्षक होते हैं साले हरामी। ठीक है, वो जो होते हैं 90% जो है रिश्वतखोर होते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग तो है ही करप्शन वाला। ठीक है साथियों, तो जो है इस प्रकार से आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचारी, इनके खिलाफ़ मैं बोलता रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो करें ट्विटर पर, अगर चलाते हो। ट्विटर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी साथियों। धन्यवाद।